इस हफ्ते उत्तराखंड में रहेगी वीवीआईपी मूवमेंट। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आएंगे उत्तराखंड। तैयारी में जुटी सरकार। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। हरिद्वार से सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे सीएम योगी। केदारनाथ में भी करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की आज से प्रदेश भर में यात्रा का आगाज। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। 13 अक्टूबर को होगा अल्मोड़ा में समापन। चारधाम यात्रा में इस बार बना नया रिकॉर्ड। इस साल अभी तक 46.48 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब का समय। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद बद्रीनाथ व हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के नैनीडांडा विकासखंड के गुनिया गांव में बाघ द्वारा एक महिला को मार दिया गया था और इसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नैनीडांडा बाजार में 4 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रखा। और इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अंथवाल, जो कि एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे, तब इस घटना की बात उन तक पहुंची। वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां परिजनों और ग्रामीणों की बात को सुना और उनकी मांगों को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने मृतक परिवार के एक बालिग युवक को संविदाकर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी देने और मुआवजे की राशि तत्काल जारी करने और नाबालिग बच्चों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया है। एक बड़ी दुखद घटना है और जिस महिला का कल बाघ ने उसकी हत्या की, वो के बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उसके पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। और बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो, और डीएफओ से, कि उनके बच्चे को, एक 19 साल का बच्चा है, उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। दूसरा, कल उनको जो फौरी जो वो होती है सहायता वो दी गई और पोस्टमार्टम के बाद बाकी दी जाएगी। बाकी मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डाला और मैं प्रयास करूंगा कि इनको कुछ और मदद मिल जाए। बाघ द्वारा एक महिला है, उनको हमला करके उनकी मृत्यु कारित कर दी गई है। ठीक है, सूचना के आधार पर हम मौके पे गए। हमारी राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग की टीम द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन के द्वारा हमारे द्वारा शव को बरामद किया गया। शव बरामद करने के बाद जो हमारे नियम अनुसार हम पंचनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी द्वारा जो परिजन है उनको सुपुर्द कर दी गई है। पीड़ित परिवार का कहना है हमारी मांग जो है कि सरकारी नौकरी आ रही है, अभी तक क्या मदद दी गई उनको? तो देखिए, इसके संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो बाघ प्रवाहित जो अगर मृत्यु हो जाती है तो फौरी तौर पे 1,20,000 की नगद राशि उनको दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग द्वारा जो बाकी की धनराशि वो उनको दे दी जाएगी, जिसमें मुश्किल से 2-3 दिन का वक्त लगेगा। करते हैं अगली खबर का। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस आज से प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत देवप्रयाग से होगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को देवप्रयाग से हो रही है। इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा।
हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो वीवीआईपी कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सितारगंज में मुख्य विकास अधिकारी ने मंडी परिसर में स्थित धन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पारदर्शी तरीके से धानों का क्रय करने का स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्र ने सितारगंज मंडी परिसर में स्थित सितारगंज द्वितीय धान क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रुद्रपुर और सितारगंज केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जहां कुछ पोर्टल की समस्या आ रही है, जिन्हें शीघ्र ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये भी कहा कि पारदर्शी तरीके से धान क्रय होना चाहिए, किसानों को किसी भी दृष्टि में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम दृष्टया व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। धान की कटाई भी पूरी तरह से आरंभ नहीं हुई है, बावजूद इसके विभाग और टीम पूरी तरह से तैयार है। के द्वारा रुद्रपुर में भी और यहाँ सितारगंज में भी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अभी कुछ पोर्टल की समस्याएं हैं, जिसके बारे में यहाँ के एसएमओ साहब ने, उद्यम साहब ने बताया है। हमारा तो यही कहना है कि पारदर्शी तरीके से धानों का जो है वो क्रय होना चाहिए सभी क्रय केंद्रों का, और किसानों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया तो सभी कुछ ठीक प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी धान कटकर पहुँचा नहीं है मंडियों में। तो असल व्यवस्था हमारी तब तक होगी जब वो लेकर के आएंगे। जो आए थे उनके द्वारा मौके पर सारी चीज़ें देखी गई, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। किसानों की धान की आवक के लिए क्या पूछा था, तो लगभग मैंने मेरे द्वारा जो उनको बताया गया कि 20% धान अभी लगभग सटा है क्षेत्र में, बाकी अभी कटाई चल रही है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिवार के सामने भूमि के बेदखली का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि वीरचंद सिंह गढ़वाली को जो जमीन 1975 में यूपी के तत्कालीन सीएम एचएन बहुगुणा ने 90 साल की लीज पर उन्हें दी थी। इस जमीन के लिए यूपी वन विभाग ने वर्ष 2018 से उनके परिवार को बेदखली का नोटिस दिया हुआ था और लीज के नियमित न होने से उनके परिवार के सामने ये संकट खड़ा हो गया। उन्होंने खुद यूपी के बिजनौर हल्दुखाता स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली के परिजनों से मुलाकात की है और कहा है कि आजादी की लड़ाई में वीरचंद सिंह गढ़वाली का योगदान बहुत बड़ा है। उनके नाम पर राज्य में कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन परिवार की छत पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तराखंड दौरे से पहले परिवार के नाम जमीन दर्ज कर देनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विषय के नेता है, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे प्रवक्ता मान करके स्थान दे। गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो झुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का झुलूस था, जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीरचंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता था अंग्रेज, वो नहीं हो पाया।
रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून की सब्जी मंडी निरंजनापुर के बाहर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने दुकान में रखे सारे सामान को सड़क पर फेंक दिया और महिला का आरोप है कि दुकानदार के बेटे ने उसकी बेटी के लिए अपशब्द कहे। आरोपी मोनिस ने महिला के बेटे को फोन पर उनकी बेटी के लिए अश्लील मैसेज भेजा था। उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना से गुस्साई महिला और भीड़ ने जमकर आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पक्ष अलग अलग समुदाय से हैं, इसीलिए विरोध ज्यादा हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए स्थिति को संभाला और आरोपी पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया। जा रखी थी मेरे बेटे पे, छोटे वाले के बेटे पे मैसेज करा गया नुके या तो अपनी बहन को ये है वो गंदी गंदी बातें हैं। सर मैं अपनी बेटी के बारे में इतना गंदा बोल नहीं सकती सर। मैं ये हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को भी मारने की धमकी दी गई है साफ साफ लफ्जों में। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश की एकता और अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों और वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उन सभी के गांव से मिट्टी एकत्र होकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसे पूरा देश नमन करेगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं होकर समाज एवं देश। अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने प्रधानों की सहयोगी हूँ, अपने प्रशासन की सहयोगी हूँ। मेरे भारत देश को 75 साल का हमने अमृत महोत्सव भी मनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 77वें अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को देख करके कार्यक्रम की शुरुआत की और 1 वर्ष और बढ़ा अमृत महोत्सव का। इसी के साथ मेरे देश को आजाद कराने वाले वो शहीद जिन्हें हम हर समय श्रद्धा से नमन करते हैं, उनकी जो सीमाओं पर बैठे हैं हमारे सेना के जवान, उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिनके कार्यों से, जिनके समर्पण से, अपने तिरंगे के ऊपर उनकी जान देने वाले भाव से हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वतंत्रता की आजादी में हम महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मेरा माटी मेरा देश बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और बहुत अच्छी चीज है कि सब जगह की मिट्टी जो है वो एक जगह पहुंचेगी और अमृत महोत्सव के तहत हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज हमें भी हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को भी एक सुअवसर मिला है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने यहाँ पर सहयोग करके स्वागत गीत के साथ साथ ही यहाँ पर हमने कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं, जैसे कि अभी अन्नप्राशन है, महालक्ष्मी किट का वितरण मैम के माध्यम से किया जाएगा और गोद भराई का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और इसी तरह से हम सभी विकास खंड में जितनी भी योजनाएं आती है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का पूरा सहयोग रहता है और आगे भी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के दून प्रस्तावित दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन और उनकी मौजूदगी और ब्रीफिंग हुई और इस दौरान अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा की समीक्षा की गई और कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी न रहने की हिदायत भी दी गई। वीआईपी रोड प्रभारी को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम से पूर्व पूरे रूट का निरीक्षण कर लें, कमी होने पर कार्यदायी संस्थान को बताएं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8
प्रस्तावित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियाँ चल रही है, और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही जनरल प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसकी कर्मचारी को, और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है, और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है और ऐसे में बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं, और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान वो सबसे पहले नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और इसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। मुख्यालय में 3 घंटे वो पार्टी पदाधिकारियों व सरकार के मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन की नब्ज टटोलेंगे, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करके और इसके बाद बद्रीनाथ जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा अहम है इस लिहाज से, इसके लिए सरकार और संगठन तैयारियों में जुटा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश भी देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे बेहद खास माने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य की जनता अब बीजेपी नेताओं की बातों में नहीं आने वाली। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे ताबड़तोड़ शुरू होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सबसे पहले नरेंद्रनगर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी का मौका इस बार उत्तराखंड को मिला है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस के संबंध में चर्चा हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है, और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा राज्य देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उन जरूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एज पर एजेंडा जो होगा उस पर सभी पर बात होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्रनगर में होने वाली बैठक के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे। मुख्यालय में 3 घंटे वो पार्टी पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन की नब्ज टटोलेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका बद्रीनाथ जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। योगी और अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा है, जिसके लिए सरकार और संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश भी देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे बेहद खास माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य की जनता भाजपा नेताओं की बातों में नहीं आने वाली। जनता सब समझ चुकी है और इस बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
के सभी पदाधिकारी और हमारे नेता सभी जनता की सेवा में संलग्न रहते हैं, इसलिए समय समय पर उनके प्रवास के कार्यक्रम रहते हैं। इसी क्रम में हमारे गृह मंत्री जी 7 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर है। उनका कार्यक्रम देहरादून में भी है और नरेंद्र नगर में भी है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा 12 तारीख को हमारे यशस्वी नेता, विश्व प्रख्यात नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, वो भी पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, उनके आने के बाद हमें और सौगातें मिलेंगी। उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, उनको आने दीजिए। जिस प्रकार से राज्य की स्थिति है, डेंगू से सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। उनके दौरों का कितना प्रभाव पड़ता है तो आपको पता लगेगा। पूरे राज्य के सारा राज्य आपदाग्रस्त है। पूरे राज्य में आपदा आई हुई, सैकड़ों मार्ग बंद हैं आज भी। पूरा 4 धाम यात्रा में पूरी सड़कें देख लीजिए, ऑल वेदर रोड के हाल देख लीजिए। तो अब जनता जवाब देगी, दौरे कितने भी कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे जो जनता ने पीड़ा और कष्ट सहे हैं उसका जवाब मिलेगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सरकार से लेकर संगठन तक गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटा है। वहीं चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जीत के लिए क्या कहते हैं। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा का क्या एक बार फिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगी। देखना होगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता कब तक उत्तराखंड का दौरा करते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इन दौरों को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं। इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।